हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी, जो कि विद्या शक्ति मिशन के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो क्लास 8th के लिए NMS का एग्ज़ाम है और क्लास 9th के लिए MVPP का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, जो उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में आज हम पहले देखने वाले हैं कि मेंटल एबिलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और उनमें फिर 1 से 2 टॉपिक्स की प्रैक्टिस आज से करेंगे। आज से डेली वीडियोस जो है रात को 8 बजे आपको मिल जाएंगी। तो रेगुलर आप इस पे बने रहें और मेंटल एबिलिटी की तैयारी आपकी अच्छी से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी की, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो मेंटल एबिलिटी होता है आपका, इसको बहुत बार हम रीजनिंग कह देते हैं, ठीक है, रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं, एक आपका आता है, रीजनिंग भी आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। और वर्बल और नॉन वर्बल में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके जैसे फिगर्स के क्वेश्चन, फिर मिरर इमेजेस, इन सब के क्वेश्चन, वाटर इमेजेस इसके क्वेश्चन, उसके बाद पेपर कटिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फिर ट्रायंगल्स काउंट करना, स्क्वायर्स काउंट करना, तो ये सारे क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। और वर्बल में जो आता है आपका, वो आपका जैसे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है, उससे रिलेटेड कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन सब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ब्लड रिलेशंस के, ठीक है। और तीसरा जो आपका मेंटल एबिलिटी में आता है, वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके मेनली टाइम एंड वर्क और आपके बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन, इसके अलावा आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इन सब से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम करते रहेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अल्फ़ाबेट सीरीज़ के। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उसका आप अच्छे से एक बार समझ लो कैसे अल्फ़ाबेट को करना है, अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग कैसे करना है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम देखें, अल्फ़ाबेट्स आपको पता है 1 से 26 तक होते हैं आपके, ए से जेड तक आपके 1 से 26 तक होते हैं। तो बस आपको इनको नंबरिंग कर लो और बहुत इजी हो जाता है। जैसे ए का 1, बी का क्या हो जाएगा 2, सी का 3। तो इस तरीके से जब नंबरिंग करोगे, जेड तक 26 आता है। इसको आपको याद रखना है। याद रखने के 2-3 तरीके हैं। जैसे सबसे आसान जो तरीका है, आप याद रखो, ये EJOTY, इजोटी, ठीक है। तो इजोटी जो है, इजोटी क्या होता है, तो ये आपका 5 का फैक्टर्स में होता है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो इजोटी अगर याद है तो कोई सवाल आप निकाल। जैसे मैं कहता हूँ M, तो M आपको पता है किसके बाद होता है, तो L जो आपका JKLM, तो J 10 होता है, तो M आपका 11, 12, 13 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ P, तो P आपका किसके बाद आता है, MNOP, O के बाद आता है, तो O का 15 है, तो P का 16 हो गया। तो इजोटी से आप इजीली याद रख सकते हो कि जितने भी इसके आसपास के हैं, आप जैसे 5 है तो 5 से आसपास के 4 याद रख लो, 10 के आसपास के, तो आगे पीछे 2-3 भी याद रखो, तो आसानी से आपको 26 के 26 याद हो जाते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, बहुत बार ये रिवर्स सीरीज़ दे दी जाती है। जैसे ए से लेके जेड तक, अगर आगे से आपका 1 से 26 तक है, बहुत बार जेड से ए को रिवर्स सीरीज़ दे दी जाती है। जैसे इसको 1 और इसको 26 मान लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं इसका रिवर्स। ये बहुत बार आपको कैसे माना जाता है, इसको आपको कैसे याद रखना है। जैसे मान लो आपको पूछा जाए M अगर आगे से 13 नंबर पे है, तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, तो या रिवर्स काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, फ्रंट से और रिवर्स से, दोनों से अगर हम देखें, दोनों को ऐड करके हमेशा आता है 27, ठीक है।
जो आपका फ्रंट से फर्स्ट पे होगा वो इधर से आपका 26 नंबर पे आएगा। तो इन दोनों का ऐड करते हो तो 27। अब जैसे m अगर हम कहें, m आगे से आपका अगर हम काउंट करें तो 13 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करने पे कितने पे आएगा, तो 27 में से 13 घटाओगे 14th पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस जहाँ भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखना बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है SCDTEFUGH और WKL। तो अब बहुत बार क्या होता है, हर बार आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बार कुछ लॉजिकल पैटर्न भी आपको देखने होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो पहला लेटर यहाँ पे क्या है, S, फिर है T, फिर है U, U के बाद पहला लेटर क्या आना चाहिए, V, तो STUV और फिर W। तो पहला लेटर जो आंसर का है उसमें V आना चाहिए। तो अगर आप देखो 1 2 3 4, इसमें सिर्फ एक में ही V है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलो मान लो एक से ज़्यादा में V होता तब हम दूसरा लेटर देखते। दूसरा लेटर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, CD, दूसरा और तीसरा CDEFGH, तो GH के बाद आपका क्या आएगा, IJ ही आएगा, तो IJKL, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा VIJ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें कहा गया है BCD BCD 4 BCD। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ सब में सेम है, BCD BCD BCD। अब नंबर्स का यहाँ देखो, यहाँ है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 4 5 6। तो अगर आप देखो तो 2 4 5 6, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 3। अब 3 वाले अगर देखो तो ये भी है 3, ये भी 3 है, लेकिन क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर है, तो एक से ज़्यादा नंबर नहीं है। और उसके बाद अगर पैटर्न आप देखो तो पहला में पहले लेटर के साथ है, फिर उसके बाद सेकंड लेटर के साथ है, उसके बाद थर्ड लेटर के साथ है। तो इसमें आंसर आना चाहिए B, फिर C के साथ 3 और D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह आप इजीली इसका कर सकते हो। अब तीसरा अगर देखो, इसमें आपको दिया है FAG GAF HAI IAH, ठीक है। तो अब अगला कौन सा होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, हर एक का जो मिडल में है वो कौन सा है, A है, तो मिडल में A आना चाहिए, ठीक है। तो सब में है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ है आपका FG, फिर यहाँ GF, मतलब ये F और G उसका उल्टा, फिर यहाँ देखो तो GFG के बाद HI और फिर उसका उल्टा। तो HI के बाद कौन सा आना चाहिए, HIJK, तो JK और उसका उल्टा KJ, और बीच में आपका A होना चाहिए। लेकिन अब पहले कौन सा आएगा, JAK आएगा या KAJ आएगा, तो ऑप्शन आपको पता है पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जो है जो लोअर वाला नंबर है, जैसे H पहले आया यहाँ, तो इसलिए J पहले आ जाएगा, तो JAK इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कहा गया है ELFA GLHA। हाँ, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो चौथा लेटर आपका A है, तो इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो दूसरा आपका L है, इसको भी नहीं छेड़ना है, बस इसमें देखो EF, फिर है आपका GH, फिर है IJ, तो अगला क्या हो जाएगा KL, तो KLL तो दूसरा आ ही रहा है, फिर L और A, तो KLLA, ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है CMMEOO GQQKUU। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो दो सेकेंड और थर्ड जो है वो सेम है, तो सेकेंड और थर्ड सेम होना चाहिए, तो ऐसे तो सभी ऑप्शन है। अब पहला लेटर देखो तो CEG, तो C आपका होता है 3, E होता है 5, G होता है 7, K होता है 11। तो इसमें कौन सा आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 किसका होता है, I का, ठीक है। तो I आएगा आपका, तो I, उसके बाद आप देखो I तो 2 में है, ISS ITT। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो M के बाद NO के बाद PQ के बाद RS। तो नंबर भी देखो M होता है 13, O होता है 15, Q होता है 17, तो 19 वाला आना चाहिए। 19 होता है आपका S का। तो अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखो तो और जल्दी हो जाता है। तो आपका S, तो यहाँ पर आ जाएगा ISS, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखें, इसमें कहा गया है ZA5Y4B XC6W3D।
पहले अल्फ़ाबेट्स का अगर ऑर्डर देखें तो आप देखो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्लू, तो डब्लू से पहले कौन सा आता है, वी, ठीक है, तो एक एल तो वी आएगा। अगर इसमें देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद आना चाहिए ई। तो अब वी और ई तो आ रहा है, लेकिन अब नंबर्स का अगर हम देखें ध्यान से तो पहले है 5, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 3। तो अब इसको कैसे करें, तो अब नंबर्स को अगर आप देखो तो नंबर्स को एक अलग से लिख लेते हैं हम। 5 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है। तो अब यहाँ पैटर्न आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ एक पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, फिर आपका 2 ऐड हो जा रहा है, ठीक है, तो 1 2, फिर यहाँ आपका 3 कम हो रहा है, 1 2 3, तो अगला जो है 4 होना चाहिए, ठीक है। अब 4 ऐड होगा या कम होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो पहले माइनस फिर प्लस, तो +4 हो जाएगा, तो +4 होकर क्या आ जाएगा 7, तो VE7 आंसर आना चाहिए। तो अब आंसर इसमें ये भी है और ये भी है, तो अब कौन सा आए, हालांकि आंसर इसका यही है आपका VE7, बट अगर आपका V के ऊपर 7 या E के ऊपर 7, वो हम कैसे देखें, तो जहाँ भी आपका देखो फर्स्ट में लास्ट में है, सेकंड में पहले लेटर पे, थर्ड में फिर सेकंड लेटर पे, फोर्थ में फर्स्ट लेटर पे, तो अब अगला जो है वो सेकंड लेटर पे आएगा, तो इसीलिए VE7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है QPONMLKJIEDC, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो पैटर्न, अगर आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो PQMNJKDE, तो अब E जो आपका DE होता है वो होता है 4 5, ठीक है, यहाँ आपका गैप है। फिर JK होता है आपका 10 और 11, ओके। M जो होता है वो होता है आपका 13 और 14 MN। उसके बाद P और O होता है आपका 16 और 17, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो CDE फिर IJK, मतलब 4 5 यहाँ पे 3 4 5, फिर यहाँ 9 10 11, फिर यहाँ 12 13 14। तो कोई एक ही पैटर्न आप देख लो, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद यहाँ आपका 15 16, तो 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 7 और 8, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 7 6 8 होता है आपका H का, 7 होता है आपका G का, 6 होता है F का, तो HGF इस तरह से भी कर सकते हो। या अगर आप नंबर भी देखो CDE, E के बाद IJK है तो FGH, तो FGH इस तरफ ऑर्डर में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगला है JAK KBL LCM MDN, इसमें आपको क्या देखना है, तो अगर आप इसमें भी नंबरिंग से आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर सबसे पहले फर्स्ट लेटर सबका देखो तो यहाँ आपका J, फिर K, फिर L और M, तो फर्स्ट लेटर L M के बाद N आना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर N हमारा एक ही ऑप्शन होता है, यही आंसर होगा। फिर भी बाकी एक बार देख लेते हैं, यहाँ आपका A B C D और फिर E आना चाहिए, तो बिल्कुल यही आ रहा है। और उसके बाद K L M N, उसके बाद O, तो नियो ही होगा हमारा सही आंसर। अगला है BCD BCB DED FGH HIH, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो B और B एक साथ आ रहे हैं, D और D एक साथ आ रहे हैं, F और F एक साथ आ रहे हैं, H और H एक साथ आ रहे हैं। अब इसमें आपका तो B के बाद आपका C छोड़ के D के बाद E छोड़ के F के बाद G छोड़ के H के बाद I छोड़ के J, तो दोनों J होना चाहिए। अब J वाले दोनों, एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो फिर अब हम सेकंड लेटर देखेंगे। यहाँ C है, फिर D छोड़ के E, फिर F छोड़ के G, H छोड़ के I, तो J छोड़ के K, तो JKJ, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का आप पहले पॉज करके प्रैक्टिस करो और देखो कि इसका क्या आंसर होता है। फिर मैं पहले पॉज कर लो, इसका प्रैक्टिस करो क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने कर लिया, अब देखते हैं इसका। तो PQR PQS PQT PQV, खास कॉमन बात क्या है, Q है सेकंड में, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो Q सेकंड में किस किस में है, तो तुम्हें सब में है, ठीक है। अच्छा, अब पहले में आपका P है, तो P
भी सब में पहले में है, ठीक है। तो मेन जो है वो लास्ट लेटर, लास्ट अल्फ़ाबेट से RST, तो टी के बाद U आना चाहिए, तो PSU होगा हमारा, सॉरी PQU होगा। तो PQU किस में है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो हट गए हमारे। अब नंबर से देखो, तो उसके बाद है 5 के बाद है 4 के बाद 3 के बाद गैप, फिर 1, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और हमेशा फर्स्ट लेटर के साथ ही है, तो क्या हो जाएगा P2, उसके बाद आपका Q और U, तो P2QU, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी अल्फ़ाबेट के इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चंस की, तो ये आपको फॉलो करना होता है। अब अगला जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो है आपका डाइस का, ठीक है। डाइस जो हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो उछालते हैं उसको हम डाइस कहते हैं। तो डाइस से रिलेटेड 2-3 पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उसी को हम देखते हैं, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के साथ ही हम देख लेंगे। जैसे अब यहाँ देखो, इसमें आपको कहा गया है कौन सा सिंबल जो है वो अपोजिट होगा टू द फेस विथ सिंबल स्टार। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएँ तो हमेशा आप क्या करो, देखो जो कॉमन वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो @ यहाँ @ ये कॉमन है, तो आप @ से शुरू करो, @ और फिर आप राइट साइड में इस तरफ से आओ, तो @ के बाद क्या है, स्टार है, स्टार के बाद क्या है, माइनस है। दूसरा लेके आओ, दूसरा आपका @ है, @ के बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ प्लस है और स्टार है, तो अब स्टार है तो ये स्टार की जगह ही आएगा, प्लस की जगह नहीं आएगा, माइनस की जगह पर प्लस आएगा। तो अब इससे हम क्या पता चलता है कि माइनस और प्लस जो है वो अपोजिट फेसेस है, ठीक है। फिर और देखो यहाँ पर @ प्लस, तो बचा कौन सा आपका, ये सॉरी स्टार प्लस, तो @ और हैश बचा, तो इसका मतलब @ और जो डॉलर है ये आपके अपोजिट फेसेस पे हैं, ठीक है। तीसरा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका डॉलर प्लस, यहाँ भी आपका डॉलर प्लस, बचा कौन सा, स्टार और 8, इसका मतलब स्टार और 8 ये दोनों अपोजिट फेसेस पे हैं। तो आपसे क्या पूछा है, विच सिंबल विल बी द फेस अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार। तो स्टार अगर सिंबल अपोजिट फेस पे कौन सा होगा, 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पे आपको 2 पोजीशंस दी गई हैं और आपको बताना है हाउ मैनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स, कि 5 के अपोजिट में कौन सा आएगा। फिर वही अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है आपका 2, फिर 1 और 5। इधर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का 2 की जगह, 2 के बाद इधर जाओ तो आपका हो जाता है 4, और 4 के बाद, अच्छा यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना आप, यहाँ हमने क्या कहा, अगर यहाँ 1 है तो 4 नहीं आएगा, तो फिर अब पहले हम इसको मिटाते हैं, 1 को 1 की जगह ले लेते हैं। तो यहाँ 2 और 1, यहाँ भी 2 और 1, तो 2 और 1 बचा कौन सा, यहाँ 4, तो इसका मतलब 5 और 4 जो है वो अपोजिट फेसेस है। तो अगर 5 पॉइंट्स है तो उसका अपोजिट में 4 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ अगर आप देखो 2 3 1 और 6 3 5, तो इसमें बस एक ही कॉमन है, तो एक कॉमन है उसको आप रखो यहाँ, उससे स्टार्ट करो। तो 3 के बाद है 1 के बाद 2, इधर से लेके आओ, 3 के बाद 1 के बाद 2। यहाँ अगर आप देखो 3 के बाद है आपका 5 के बाद है 6, मतलब 1 के अपोजिट में है 5, 2 के अपोजिट में है 6। तो आपसे पूछा है कौन सा 4 के अपोजिट में होगा। तो अब आपको पता है कि 1 2 5 6 हो चुका है, तो बचा है 3, तो 3 के अपोजिट में कौन सा होगा, 4। मतलब आपसे पूछा है 4 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है 3। अगला है 2 पोजीशंस आपको डाइस की दी हुई हैं, 3 5 1 3 6 2। फिर आपसे पूछा है 5 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो फिर वही करो आप 3, फिर इस तरफ आओ, तो 3 के बाद आ जाएगा आपका 5 के बाद हो जाएगा 1, इधर 1 और 5 तो नहीं है, तो फिर वही 3 के बाद 6 के बाद 2। इसका मतलब 1 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में हो जाता है जो बचा हुआ नंबर है 4। तो इसका अब आंसर अगर देखो, आपको पूछा गया है 5 के अपोजिट में कौन सा है, तो 5 अगर इधर है तो 5 के अपोजिट में मतलब 5 के दूसरी तरफ कौन सा है, तो ऑप्शन 6। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा C इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
अब यहाँ पे आपको देखो क्या कहा गया, 2 पॉइंट जहाँ हैं उसके अपोजिट में कितने पॉइंट वाला फेस होगा। तो यहाँ पे अगर आप नंबर देखो तो पहला है आपका 2, फिर है इधर आपका 2 और 2 4 और 1 5, तो 2 5 और 3, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें है आपका 6 5 और 4, ठीक है। तो अभी 6 5 और 4, इसमें अगर आप देखो तो क्या है 2 3 1 2 3 1, इधर अगर आप देखो तो क्या है आपका 6 4 और 1, ठीक है। तो अब ऐसे ढूंढो जहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 3, यहाँ पे 2 3 कॉमन है, अलग क्या है तो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब 5 और 1 जो है वो अपोजिट फेस पे है, एक तरफ 5 है तो एक तरफ 1 है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से, तो यहाँ भी वही पैटर्न आ रहा है ना हमारा, देखो 6 4 6 4, तो 5 और 1 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब 5 1 हमारा अपोजिट फेस पे है। अब दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, अब इसके बाद आप पैटर्न ढूंढो, यहाँ पर आपका 5 बीच में था, कोई और तो कॉमन मिल नहीं रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 5 बीच में है, अब ढूंढो 5 और कहाँ बीच में है, तो 5 यहाँ पर बीच में है। तो 5 को एज इट इज़ 5 5 आप लिख दो, तो इधर है आपका 2, इधर है 4, तो इधर हो जाएगा 2 और 3, इधर है आपका 6 और 4, तो ये आपका अपोजिट हो जाता है। 2 6 के अपोजिट में, 3 4 के अपोजिट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 के अपोजिट में क्या है 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है विच नंबर इज़ ऑन द फेस अपोजिट टू 6। तो अब यहाँ 6 3 2 6 2 4, तो इसमें से आपका पता चल गया। देखो अब आप इजीली देख के भी कर सकते हो, यहाँ 6 2 है, यहाँ भी 6 2 है, यहाँ अलग क्या है 3, तो 3 और 4 एक फेस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ है आपका 6 4 5, यहाँ है 6 4 2, तो यहाँ से 6 4 कॉमन हो गया, तो 2 और 5 एक फेस बना रहे हैं, तो बचा कौन सा है, 1 और 6 आपका बच गया। अच्छा ये भी ध्यान रखना, बहुत बार क्या है जो स्टैंडर्ड डाइस हैं उसमें जो अपोजिट फेसेस है उसका सम जो है 7 होता है, तो यहाँ पे आपको वही दिख ही रहा है, ठीक है, कि 3 और 4 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है, तो 1 और 6 7 होगा। तो आपको पूछा है 6 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला है, 2 पोजीशंस आपको दी हैं डाइस की, ऐसी दी हुई हैं, जब एक नंबर टॉप पे आएगा तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ दिया है 4 6 1 4 6 5, अब इजीली आप देख सकते हो ना 5 और 1 अपोजिट फेसेस पे, क्योंकि यहाँ 4 6 है, यहाँ 4 6 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब 1 अपोजिट पे है तो 5 अपोजिट पे आएगा। 8th क्वेश्चन, अब आप इसका बताओ, बिना पहले पॉज करो फिर आंसर करने की कोशिश करो। इसमें आपको बताना है कि जब सरफेस 4 टच करेगा, जब नीचे 4 होगा तो ऊपर क्या होगा। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 1 2 3, यहाँ है 1 5 6, एक ही कॉमन है, तो वही राइट हैंड साइड वाला रूल फॉलो करो, 1 2 3 1 6 5, तो मतलब 2 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। 9th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है आपका 4 6 और 5, यहाँ है आपका 4 2 1, तो कुछ अलग नहीं है, तो 4 6 और 5, यहाँ है आपका 4 1 और 2, तो इसका मतलब 6 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 2, 4 के अपोजिट में 3 आंसर आ जाएगा। तो हाउ मेनी डॉट्स विल इफ़ देर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम, तो 2 के अपोजिट में कौन सा है 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, 2 3 6, यहाँ पे है आपका 1 3 5, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है, 2 3 6 1 3 5, बस एक ही कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 से यहाँ से स्टार्ट करो, तो 3 के बाद क्या है, 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 2, इधर अगर आप देखो 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 1, तो मतलब 6 और 5 एक अपोजिट में है, 2 और 1 अपोजिट में है, और 3 और 4 अपोजिट में होंगे। तो आपसे पूछा है कि जब 2 पॉइंट ऊपर में हो तो नीचे कौन सा होगा, तो 2 के अपोजिट में क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ाबेट्स के और डाइस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्वेश्चंस इसके और आप इंटरनेट पे और भी अच्छे तरह से ढूंढ लो और ईज़िली इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और इससे रिलेटेड बीच बीच में हम शॉर्ट्स रील्स ये भी लाते रहेंगे और
नेक्स्ट वीडियो कल आपको 8 बजे रात को मिल जाएगी, और उसी से रिलेटेड आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको किस तरह के और कंटेंट चाहिए, तो हम उस तरह का और कंटेंट लेके आते रहेंगे। रीजनिंग जैसे आज 2 टॉपिक है, इस तरह से 2-2 टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले हम 50-50 क्वेश्चंस के 50-50 क्वेश्चंस के कम से कम 3 से 4 सेट आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे मेंटल एबिलिटी की, और आपका आसानी से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर कर लो। और जो भी आपके दोस्त हैं जिनका जो भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अभी आए हैं, चाहे वो आपका NMMS क्लास 8 के लिए है, या MVPP क्लास 9 के लिए है, या आपका जो विद्या शक्ति मिशन के क्लास जो CET आया है क्लास 11th और 12th के लिए, उन सब के साथ आप ये शेयर कर सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।